अनुपमा की बहुरानी संग सैर सपाटा। डिम्पी के साथ शॉपिंग वाला डे आउट। हॉलिडे बना फन डे। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान बन गई है अनुपमा की बहू डिम्पी यानी कि निशी सक्सेना। और आज निशी को मिली है सीरियल अनुपमा से छुट्टी यानी कि फन डे। और ये दिन निशी सास बहू और बेटिया संग बिता रही है करके ढेर सारी शॉपिंग। भाई आज डिम्पी यानी कि निशी निकल पड़ी है शॉपिंग के लिए, जहां वो कपड़े, सैंडल्स, एक्सेसरीज और बैग्स की करने वाली है ढेर सारी शॉपिंग। साथ ही होगी पेट पूजा भी, यानी कि शुरू होगी मस्ती की पाठशाला। तो चलिए बिताते हैं ये मस्ती भरा दिन डिम्पी संग। छुट्टी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है। कोई सोना पसंद करता है, कोई शॉपिंग पसंद करता है। ऐसे में आज हमारे साथ निशी है, जिन्हें हमने आज पकड़ लिया है छुट्टी वाले दिन। निशी, बहुत ही कीमती होता है एक्टर के लिए छुट्टी वाला दिन। कितना कीमती है आपके लिए और किस तरह से बिताना पसंद करती है? तो पहले तो आज मुझे बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है, शायद 15 दिन बाद। और मैं सोई सबसे पहले 10-11 बजे उठी, फिर जिम गई। मेरा जिम भी यहीं है, ये लोखंड वाला मार्केट है और मैं यहीं रहती हूँ। और छुट्टी वाला दिन क्या, हर दिन मैं यहीं स्पेंड करती हूँ। पूरे छुट्टी में मैं यहीं पड़ी रहती हूँ। सब शॉप्स वाले यहाँ से वहाँ तक अब मुझे जानने लग गए हैं क्योंकि मैं इतना आती हूँ। और पहले मैं जिम गई, फिर लंच किया, फिर यहाँ पे आ गई शॉपिंग करने। जी, आज हम पूरा स्केड्यूल देखेंगे कि किस तरह से कहाँ से किस शॉप से निशी जो है खाना खाती हैं, शॉपिंग करती है। तो निशी, ओवर टू यू नाउ। ओके, पहले हम चलते हैं। वहाँ पे एक शू शॉप है, मतलब मेरा जितना भी फुटवेयर है वहाँ पे एक अंकल हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और पहले वहाँ चलते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ फुटवेयर शॉपिंग नहीं की है। और उनके पास मेरे क्रेडिट नोट्स भी हैं। मतलब एक सीक्रेट है मेरे बारे में, मेरे पूरे मार्केट में क्रेडिट नोट्स हैं। क्योंकि मैं कुछ भी लेकर आती हूँ, फिर घर जाके मुझे समझ नहीं आता, फिर मैं उनसे बोलती हूँ क्या करूँ भैया, तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है तुम क्रेडिट नोट ले लो। तो कम से कम 4-5 शॉप्स पे तो होंगे मेरे क्रेडिट नोट्स। तो भाई हो चुकी है डिम्पी की शॉपिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले वो पहुंची है फुटवेयर शॉपिंग के लिए अपनी फेवरेट शॉप में, जहां है फुटवेयर की ढेर सारी वैरायटीज। तो हम शुरुआत करेंगे अपने फुटवेयर शॉपिंग से। ये एक शॉप है जिनके भैया, मतलब मैंने इनसे बहुत सारा फुटवेयर लिया है। और अगर आप भी लोखंड वाला में शॉपिंग करते हैं तो इनके पास आइए, मतलब इतने कंफर्टेबल शूज़ हैं ना, इनका सब कुछ इतना कंफर्टेबल है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो शॉप, और मतलब ये इनका सेकंड शॉप है। यहाँ पे बैग्स हैं, उस साइड पे शूज़ हैं। मैंने कभी बैग्स तो ट्राई नहीं किए, बट चलिए शूज़ वाले सेक्शन में चलते हैं। सब हील्स हैं, वेजेस वगैरह, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं भी, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे करती रहती हूँ ना शॉपिंग। इनमें से भी बहुत सारे हील्स मेरे पास हैं, कुछ ट्राई करते हैं। ये वाली भी मेरे पास है, ये मैं सेट पे पहनती हूँ रोज़। जैसे ये वाले कुछ एथनिक वाले हैं, जैसे सूट या साड़ीज़ पे। और ये उनका थोड़ा सा बेटर हील वाला है, इस पर डायमंड्स है, सो क्यूट। मैं पर्सनली, मुझे इतना ग्लिटर वगैरह पसंद नहीं है। मैं बहुत ही सटल, बहुत सिंपल चीज़ें चूज़ करती हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ एथनिक पे पहनना होगा तो मे बी आई विल गो फॉर समथिंग विद नो ग्लिटर। यहाँ पे तो आई थिंक ये पूरा सेक्शन ही ग्लिटर है। और ये पेंसिल हील्स है, बट दे लुक वेरी नाइस। अगर इसको अच्छे से आप स्टाइल करेंगे तो अच्छा लगता है। सी दिस वन इज़ सो प्रिटी। ये पहनने के बाद इसके ऊपर कोई शॉर्ट ड्रेस लुक सो नाइस। इट हैज़ अ कलर ऑल्सो, सिल्वर ऑल्सो। एंड ये मुझे बहुत ऐसा लगता है, ये कौन लोग पहनते होंगे, मतलब इट्स सो ह्यूज। मेरी तो शक्ल से भी बड़ा है। मैं तो कभी पहनूँ लोगों की शक्ल पे नज़र ही ना जाए, सीधा शूज़ पे ही जाए। सी इट्स सो ह्यूज एंड कितना ज़्यादा ये थिक है। और मतलब है इसमें ग्लिटर्स, मुझे इतना पसंद नहीं है ये स्टोन्स वगैरह, ग्लिटर्स। मैं बहुत ही ज़्यादा सटल चीज़ें पसंद करती हूँ, जैसे मे बी समथिंग लाइक दिस विद नो प्रिंट्स। मतलब यूजुअली जब भी मैं फुटवेयर शॉपिंग पे आती हूँ ना,
तो मैं किसी ना किसी चीज़ पे अटक जाती हूँ। जैसे मुझे ये पसंद है बट इसमें ये नहीं पसंद, तो ऐसे करके इसीलिए मैं इतनी चूज़ी हो जाती हूँ, इतनी सिलेक्टिव हो जाती हूँ ना अपनी चॉइसेस को लेके। इसलिए मैं शॉपिंग करने निकलती हूँ डेली। किसी अगर मेरा ऑफ है तो मैं हमेशा आपको लोखंड वाला मार्केट में देखूँगी, बट मेरे हाथ में बैग्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुझे हर चीज़ ना एकदम परफेक्ट जब तक मिलती नहीं तब तक मैं ख़रीदती नहीं। तो जैसे ये सब क्यूट है बट ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ऐसे ऐसे हो जाता है। फिर ये वाले जो भैया हैं ये इतने स्वीट हैं, मुझे बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कस्टमाइज़ बना दूंगा, तुम कुछ पसंद तो करो। और इनमें से भी ये तो सब बेसिक्स हैं, एकदम सिंपल वाले हैं। तो अभी कुछ 2-4 चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, उनको मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको पहन के दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला, ये बेज मतलब सब पे चलेगा और इसका हील भी अच्छा है, तो एक ये निकाल लेते हैं। और ये भी बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा किसी ड्रेस व्रेस के साथ, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं बट फिर भी लंबे लगना चाहते हैं, या अगर आपकी शादी किसी बहुत ही लंबे लड़के से हो रही है, तो आप ऐसा कुछ पहन सकते हैं। ये आपको कम से कम 5 इंच हाइट देगा, ताकि आप अपने वेडिंग ड्रेस में अच्छे लगें। नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं इसको रख दूँगी। और मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाले, ऐसा लगेगा आपने कुछ पहना ही नहीं है पैर में, मतलब ये एक लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इसमें भी मेरा साइज़ निकालना, ये इस टाइप का मुझे पसंद आता है। इसका मुझे सब कुछ पसंद है, स्पेशली इसका ये जो मतलब जो टिप है ये स्क्वायर है और ये वाला पार्ट, बट सिर्फ ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं ये ले लेती। कोई बात नहीं, हम और ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ये वाला गोल्डन वाला तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो एकदम डेलिकेट पतला पतला स्ट्रैप और एकदम न्यूड शेड में है, जिसमें हील भी है, आपको हील भी मिल जाएगा, आपको कंफर्ट भी मिलेगा, और मतलब ऐसा कोई बहुत ही फैंटास्टिक डिफरेंट कलर भी नहीं है, एकदम सटल और नाइस। ये देखो, ये इनका कुछ फंकी कलेक्शन है, एकदम ऑरेंज और येलो कलर्स में, जो बिल्कुल भी मेरा जोन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आप लोग मेरे साथ आए हैं तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ। और ये ना मतलब देखो कितना हाइट मेरा बढ़ गया, ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक एकदम बाहर जाऊँगी आसमान छू लूँगी, पर इतना हाइट बढ़ने के बाद भी ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मैं इसमें कूद भी सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसी होती तो मैं ये ज़रूर ख़रीद लेती, लेकिन ये कलर्स और इतनी फंकी मैं हूँ नहीं, मैं बहुत सिंपल हूँ, बट अच्छा लग रहा है। और मेरे सारे कपड़े भी फिर बहुत सिंपल वाले ही हैं, तो उन पे ये जाएगा नहीं। सटल ब्लू कलर भी है इन लोगों के पास, मे बी ये मैं फिर भी ट्राई कर सकती हूँ, ये अच्छा लग रहा है, और इसमें जो ग्लिटर्स हैं वो भी ऐसे सटल वाले हैं। तो भाई इतने सारे फुटवेयर्स और हर एक को ट्राई करना इतना इजी नहीं है, लेकिन फाइनली निशी ने अपने लिए चुन ही लिए उनके फेवरेट फुटवेयर। एक गर्ल शॉपिंग पर आई है तो इतनी आसानी से शॉपिंग खत्म नहीं होने वाली है। इसी शॉप में निशी को दिख गए हैं ढेर सारे कलरफुल बैग्स,
तो भाई अब बारी है बैग्स की शॉपिंग की। साथ ही साथ वो दे रही हैं टिप्स और बता रही हैं कि उन्हें किस तरह के बैग्स कैरी करना पसंद है। बहुत ही वियर्ड लुकिंग बैग है। आई थिंक इसके अंदर जितना सामान नहीं होगा जितना इसका खुद का वेट है। और ग्लिटर्स हैं और पर्ल्स हैं और पता नहीं लोग इसको कहाँ लेके जाते होंगे, लेकिन मे बी फैंसी पार्टीज़ में अच्छे एथनिक वेयर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे ग्लिटर्स होते हैं वो एथनिक के साथ ही जाएगा। मेरे तो किसी कॉस्ट्यूम के साथ नहीं जाएगा, बट कितना डिफरेंट है ना। नाइस। एक और भी डिफरेंट बैग्स हैं इनके पास। इनके पास इसमें एक गोल्डन भी है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, मतलब सिल्वर भी है। इसको हम साड़ीज़ वगैरह पे एसेसराइज कर सकते हैं। ऐसे मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकती हूँ, उन्हें शायद पसंद आएगा, मेरे टाइप तो नहीं है। और कुछ सटल बैग्स भी हैं। ओ वाह, सो प्रिटी। बहुत ज़्यादा सिल्वर है ये। तो ये एक और अजूबा बैग मिला है जिसे पता नहीं कैसे यूज़ कर सकते, मतलब ऐसे भी यूज़ करना प्रैक्टिकल नहीं है, मे बी ऐसे। बट इसमें क्या लेके जाते होंगे, छोटा सा स्पेस है, मे बी फ़ोन और आपका थोड़ा सा मेकअप वाला। और कैसे कैरी करते हैं इसको, मतलब ऐसे भी कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे भी कंफर्टेबल नहीं। मुझे ऐसे बैग्स अच्छे लगते हैं, एकदम सिंपल और लाइट कलर्स में, और इसमें कुछ भी मतलब अच्छा साइज़ है, आपको कैरी करने में भी इजी होगा। इसका स्ट्रैप होगा ऑफ कोर्स, और ये कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, पर सब पे अच्छा लगेगा। ऐसा कलर है, ब्लू भी है इसमें, वो भी बहुत अच्छा कलर है। तो ऐसा कुछ मुझे अच्छा लगता है। और ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, आई थिंक इट्स अ वेस्ट बैग, या है ना, इट्स अ वेस्ट बैग। तो मेरी तो वेस्ट से बहुत बड़ा है ये। तो लोखंडवाला के अट्रैक्ट में हमने आज शूज़ और बैग की शॉपिंग की। अब देखते हैं आगे हमें और क्या क्या मिलता है, चलिए। तो भाई बैग्स और फुटवेयर तो डिम्पी ने खरीद लिए। वैसे तो सीरियल अनुपमा में डिम्पी काफी सीधे साधे लुक में रहती है, लेकिन रियल लाइफ में निशी है काफी मॉडर्न और है फैशन डीवा। लेकिन स्ट्रीट शॉपिंग करने का तो अपना ही मजा है, इसीलिए लोखंडवाला के इस मार्केट में वो कपड़ों की स्ट्रीट शॉपिंग करने पहुंच गई हैं अपने इस फेवरेट शॉप में। तो नेक्स्ट हम कपड़ों की शॉपिंग में आए हैं, और ये मेरी शॉप है जहाँ से मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। ये देखिए क्यूट क्यूट क्रॉप टॉप्स हैं, ये कॉर्ड सेट्स हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनना है तो आप सिंपली ये दोनों पहन सकते हैं साथ में। ये लेज़ी लोगों के लिए, मैं लेज़ी नहीं हूँ इसलिए मैं कॉर्ड सेट नहीं पहनती। और ये छोटे छोटे क्रॉप टॉप्स हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से जीन्स वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और ये सब बॉटम्स हैं, जीन्स हैं, और ये कलरफुल बॉटम्स हैं। ये क्या कहते हैं इसको, प्लाज़ो है, और ये भी कुछ कुछ है। और ये टी शर्ट्स हैं, एकदम कंफर्टेबल अगर आपको कुछ पहनना है। मैं यूजुअली टी शर्ट्स बहुत सारी ख़रीदती हूँ, मेरे पास हर कलर की होंगी,
क्योंकि मैं कभी भी जैसे सेट पे जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो टी शर्ट के नीचे कुछ भी जीन्स डाल के पहन सकते हैं। कितना सुंदर है पर्पल कलर, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली ऐसे बैगी और लूज टी शर्ट्स होते हैं ना, कंफर्टेबल होते हैं, इनके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। और इस साइड पे इनके पास छोटे छोटे ऐसे ज्वेलरी पीसेस हैं, जैसे ये वाली इयररिंग्स देखिए, सो प्रिटी। और भी बहुत सारी हैं, गोल्डन में, सिल्वर में, सब। भाई कपड़ों की शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर हैं ढेर सारी एक्सेसरीज। तो ऐसे में डिम्पी यानी कि निशी भला कैसे पीछे रह जाती। तो भाई यहाँ पर ये खरीद रही हैं अपने लिए एक्सेसरीज भी। तो ये वाले कुछ बहुत ही डिफरेंट इयररिंग्स हैं, और इस पे तो नहीं, बट कुछ सिंपल वन पीस, वाइट वन पीस पे बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं देखती हूँ मेरे फेस पे थोड़े बड़े हैं मेरे फेस के लिए, बट कभी कभी के लिए कुछ डिफरेंट करने के लिए ये वाले अच्छे लग रहे हैं। तो आजकल ये बहुत सारी रिंग्स का बहुत फैशन है, मतलब ऐसे कुछ आप यहाँ मिड रिंग्स होती हैं और कुछ ये नॉर्मल वाली रिंग्स होती हैं। और देखिए हाथ कितना सुंदर लगता है रिंग्स पहन के। वेरी प्रिटी झुमकाज, ऑक्सीडाइज झुमकाज। और इससे मुझे वो गाना याद आता है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ये वाला आई थिंक बहुत क्यूट है, बहुत प्रिटी है। और झुमकाज में ये ऑक्सीडाइज वाले हैं, मतलब ऑल टाइम क्लासिक। भाई शॉपिंग से तो लड़कियों का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन अब टाइम हो चला है पेट पूजा का, क्योंकि निशी को लग रही है जोर की भूख। इसलिए वो जा रही हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने के लिए। तो अब बहुत ही देर बाद, बहुत मुश्किल गर्मी में हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। और शॉपिंग के बाद हम करते हैं पेट पूजा, क्योंकि शॉपिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शायद ये बाद में गोलगप्पे, चाट, टिक्की। मतलब मैं तो दिल्ली से हूँ और वहाँ मैं मार्केट्स जाती इसलिए थी शॉपिंग के बाद वाली पेट पूजा के लिए। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और आज हमें शायद 1.5 घंटा लगा होगा शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं अपने डिसीजंस ऐसे नहीं ले पाती, मुझे टाइम लगता है, इसलिए मुझे शॉपिंग में भी टाइम लगता है। और शायद सब लड़कियों को शॉपिंग में टाइम लगता है। कौन लड़कियां हैं जो ऐसे फटाफट शॉपिंग कर लेती है, मैं भी उनमें से नहीं हूँ। तो चलिए अब फटाफट कुछ खाते हैं ताकि दिमाग चले, और बाद में अगर कुछ मिस हो भी जाएगा तो आके ले लेंगे, उसमें क्या है। चलिए। अब हम लोखंडवाला में हाई पॉइंट पे हैं, और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से है। यहाँ का खाना कुछ भी यहाँ पे खाओ, सब कुछ फेमस है और सब कुछ इतना टेस्टी है, एकदम जैसे दिल्ली वाला खाना वाली वाइब नहीं है, बट हाँ वेरी क्लोज टू दिल्ली वाला खाना। तो वैसे मैं साउथ इंडियन कभी भी नहीं खाती, मुझे घर पे बनता है मैं तभी भी नहीं खाती, बट यहाँ का साउथ इंडियन कुछ और ही है। तो यहाँ मैं डोसा खाती हूँ हमेशा, और यहाँ का चाइनीज़ भी बहुत अच्छा है। चाइनीज़ चाट, आप कुछ भी नाम लो, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है।
मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली आती है, किसी की भी फैमिली आती है, मैं उनको यहीं लेकर आती हूँ। ऐसा लगता है मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते तू हाई पॉइंट को इतना प्रमोट करती है, एम्बेसडर बन जाए, इन लोगों को पे करना चाहिए मुझे यहाँ पे आके, या कमीशन मिलना चाहिए मुझे। बट एनीवे, इन्हें पता नहीं है कि मैं इन्हें कितना सपोर्ट करती हूँ। आज हम खाएंगे डोसा और एक वेज क्रिस्पी भी, इसका बहुत टेस्टी है, चाइनीज़ है बट बहुत टेस्टी है। और क्योंकि मैं स्वीट्स वगैरह अवॉइड कर रही हूँ, शुगर अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं कुछ मीठा नहीं खा पाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं। जूस वगैरह पी सकते हैं, जूस पीते हैं, नेचुरल शुगर खा सकते हैं। ओ स्वीट्स वाला पार्ट क्यों आता है? ये पेज जो होता है ना मेन्यू का, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है स्किप करने के लिए। ये देखिए, पेड़ा मुझे पसंद है, बर्फ़ी मुझे पसंद है, सब कुछ मुझे पसंद है, हलवा पसंद है, अमृतसरी लड्डू वड्डू, आइसक्रीम देखो, सिजलिंग हॉट चॉकलेट ब्राउनी। पर कोई नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे है वैसे डाइटिंग का, तो मैं आज वो फर्स्ट डे अपना डाइटिंग ब्रेक नहीं करना चाहती, तो हम कुछ हेल्दी खाएंगे जैसे डोसा। भाई खाना ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन खाना आने में अभी समय है। तब तक डिम्पी ने यानी कि निशी सक्सेना ने बताई अपने करियर की कहानी, कैसे उन्हें डिम्पी का रोल मिला सीरियल अनुपमा में। तो ये 3 साल पुरानी बात है, मैं बॉम्बे आई थी। बचपन से, मतलब हर एक्टर का होता है ना, बचपन से सपना होता है कि एक्टिंग करना है, वैसे ही मेरा भी कुछ था। और स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा सब लोगों ने बोला कि क्या करेगी बॉम्बे आके, और ये हाई पॉइंट है, और यहाँ से एक बिल्डिंग छोड़ते ही एक सोसाइटी है जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई थी। वो मेरा पहला घर है बॉम्बे का, मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, हमेशा मुझे याद रहेगा। तो उस टाइम पे भी जब भी मुझे भूख लगती थी, मैं यहीं आ जाती थी। यहाँ का खाना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। फिर धीरे धीरे ऑडिशंस दिए, सिलेक्शंस हुए और शोज़ किए, 1 शो, 2 शो, 3 शो। फिर फाइनली एक दिन एक कॉल आया कि एक शो है, स्टार प्लस का शो है। उन लोगों ने नहीं बताया कि ये कौन सा शो है, और मैंने ऑडिशन दिया, हमारी मीटिंग हुई। फिर बाद में मुझे पता चला कि अनुपमा के लिए हम लोग ऑडिशन दे रहे हैं, और मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि डे 1 से ये शो मेरे घर में देखा जाता है दिल्ली में। तो अब मेरे लिए एक इतनी अच्छी फीलिंग थी कि उस शो में मैं हूँ, जिस शो को मेरी फैमिली ऑलरेडी पसंद करती है। तो फिर शूटिंग शुरू हुआ। पहले दिन भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं अनुपमा में हूँ। जब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ तब तक बिलीव ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, कुछ तो होगा, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और फिर फैमिली को बताया, फैमिली ने बाकी लोगों को बताया, और सब लोग इतने खुश हुए। और अब तो खैर टाइम हो गया है, लेकिन आज भी जाती हूँ, शूट पे जाती हूँ, कभी सेट पे जाती हूँ, तो कभी कभी बिलीव ही नहीं होता है कि सच में मैं अनुपमा जैसा शो कर रही हूँ, जिसकी मैं खुद भी एक फ़ैन थी। मतलब अनुपमा जब शो टीवी पे आने लग गया था, उसके बाद मैं बॉम्बे आई हूँ। तो स्टार्टिंग के 6-7 महीने मैंने दिल्ली से देखा ये शो। रात को 10 बजे मेरे पापा कहते थे कि अरे अब अनुपमा लगा दे, अनुपमा लगा दे। और मम्मी पापा खुशी मेरी बहन, हम सब मिल के ये शो देखते थे। और अब मैं भी उस शो का पार्ट हूँ। तो कभी जैसे दिल्ली जाती हूँ, तो अभी भी वो ट्रेडिशन तो है ही कि रात को 10 बजे अनुपमा देखते हैं, लेकिन अब मैं उस शो में अपने आप को भी देखती हूँ। तो ये बहुत ही, मतलब ये वाली जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, टचवुड बहुत स्पेशल रही है। और अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। तो फाइनली मेरा डोसा आ गया है, और इसे खाने के लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। तो इसे खाने के बाद बात करते हैं। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है पेट पूजा करने की। जल्दी से चखते हैं इस यमी यमी खाने का स्वाद। तो ये है पाइनएप्पल जूस और ये है वाटरमेलन जूस, जो मैंने थोड़ा सा पिया। अभी पाइनएप्पल ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया। इतनी देर गर्मी में शॉपिंग करने के बाद जूस नहीं पिया तो क्या पिया, मज़ा आ गया। तो ये है राज कचौड़ी और ये है वेज क्रिस्पी। ये दोनों ही मेरा यहाँ का ऑल टाइम फेवरेट है। और अब मैं यहाँ पे इसमें टूटने जा रही हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए।
तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है डिम्पी यानी कि निशी। उम्मीद है आपने निशी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और साथ ही ली होंगी फैशन की कुछ खास टिप्स भी। तो आज का छुट्टी वाला दिन मैंने स्पेंड किया है सास बहू और बेटियां की टीम के साथ। हमने शॉपिंग की, हमने लोखंड वाला मार्केट में बहुत सारा घूमे हैं, बहुत सारा खाना खाया है और फाइनली ये दिन एंड कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला, हमने इतनी मस्ती की है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आई होप आप डिम्पी और अनुपमा को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियां। लेकिन जाते जाते डिम्पी डांस करना तो बनता है ना। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे पास तो है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की चाबी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।